आज का हमारा टॉपिक सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। हम नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से सर्वर कंप्यूटर कौन सा है और क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, सर्वर कंप्यूटर आप किसी भी कंप्यूटर को बना सकते हैं। इट मीन्स कि सर्वर कंप्यूटर असल में एक रोल होता है जो आप किसी कंप्यूटर को भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हम किसी कंप्यूटर को भी सर्वर कंप्यूटर बना सकते हैं? जी हाँ, हम किसी कंप्यूटर को भी सर्वर कंप्यूटर का रोल दे सकते हैं। अब सर्वर कंप्यूटर का रोल क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अपने कॉलेज में कुछ कंप्यूटर्स को जोड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं और एक कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर का रोल दे देते हैं और कुछ फाइल्स इस सर्वर कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। बाकी कंप्यूटर्स इस कंप्यूटर में स्टोर की हुई फाइल्स की रिक्वेस्ट करेंगे और ये इनकी रिक्वेस्ट की हुई फाइल्स को प्रोवाइड करेगा। तो ये एक सर्वर कंप्यूटर है जो अपने साथ जुड़े सब कंप्यूटर्स को फाइल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर कंप्यूटर का काम अपने साथ जुड़े कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है जो उसके पास मौजूद हों। सो ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे हम सर्वर कंप्यूटर का नाम देते हैं, और जो कंप्यूटर उन सर्विसेज की रिक्वेस्ट करते हैं इनको हम क्लाइंट कंप्यूटर का नाम देते हैं। जब हम किसी नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर का रोल देते हैं तो एक नॉर्मल कंप्यूटर एज ए सर्वर कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए जाते कि ये बहुत ज़्यादा वर्कलोड को हैंडल कर सकें। ये यूज़र्स से बहुत ज़्यादा इनकमिंग कनेक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते। चूँकि हमने सर्वर कंप्यूटर्स को 24 आवर चलाना होता है तो हमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक रिलायबल मशीन चाहिए होती है। तो जब हम इस किस्म की मशीन्स बनाते हैं तो इनमें इंटेल Xeon के पावरफुल प्रोसेसर्स लगाते हैं। इनमें बहुत ही अच्छी ECC रैम लगाई जाती है जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करते। इनमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज की एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स लगाई जाती हैं। इस तरह से हम एक सर्वर कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हैं। सो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अ सर्वर इज़ अ कंप्यूटर that provides services to the computers and other devices connected to a network। सर्वर एक कंप्यूटर है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने साथ नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेस को। सर्वर कंप्यूटर इज मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद बाकी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब कुछ सर्विसेज की बात करते हैं जो हमें सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। नंबर 1, कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है नेटवर्क में मौजूद हार्डवेयर लाइक प्रिंटर तक किस कंप्यूटर को एक्सेस देनी है और किस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं देनी, इसको कंट्रोल करना। इसी तरह सर्वर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर और मौजूद डाटा की एक्सेस किस कंप्यूटर को देनी है और किस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं देनी, इस चीज़ को कंट्रोल करना। नंबर 2, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फॉर सॉफ्टवेयर, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आपको अलग अलग हर कंप्यूटर में डाटा, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन की कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सेंट्रलाइज सर्वर कंप्यूटर में डाटा स्टोर करके सबके साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, डाटा प्रोसेसिंग। नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर अपने तौर पे प्रोसेसिंग कर सकता है, लेकिन चूंकि सर्वर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सर्वर कंप्यूटर की ये जिम्मेदारी भी होती है कि क्लाइंट कंप्यूटर से भेजी गई कोई भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको रिस्पॉन्स करना। मसलन एक पर्सन अपना बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए बैंक में जाता है
और वो बैंक के नुमाइंदे को अपना बैंक का अकाउंट बताएगा। अब नुमाइंदा क्या करेगा, उसका अकाउंट नंबर कंप्यूटर में ऐड करेगा और उसकी डिटेल की रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर कंप्यूटर को। सर्वर कंप्यूटर के पास उसकी रिक्वेस्ट जाएगी। चूंकि सर्वर कंप्यूटर में ही सारी डिटेल्स पड़ी होती हैं, वो उसको प्रोसेस करेगा, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और उसका रिजल्ट जो है वो रिक्वेस्ट किए जाने वाले कंप्यूटर को भेज देगा। तो इस तरह आपका सर्वर कंप्यूटर ही ज़्यादातर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है नेटवर्क में। नंबर 4, शेयरिंग सॉफ्टवेयर। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और हर कंप्यूटर के लिए परचेज नहीं कर सकते, उन्हें हम सर्वर कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी कंप्यूटर्स सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करते हैं और फिर सर्वर कंप्यूटर उस सॉफ्टवेयर को सबके साथ शेयर कर देता है। नंबर 5, मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। सर्वर कंप्यूटर के पास जितनी भी रिक्वेस्ट्स आ रही होती हैं डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, उसे हम नेटवर्क ट्रैफिक कहते हैं। इसको मैनेज करना और रिस्पॉन्स करना भी सर्वर कंप्यूटर का काम होता है। अब हम क्लाइंट कंप्यूटर को समझते हैं। अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर in the network that is connected with the server to access different resources। क्लाइंट भी एक कंप्यूटर ही होता है जो नेटवर्क में मौजूद होता है, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए सर्वर कंप्यूटर पर इन्हिसार करता है। द क्लाइंट कंप्यूटर सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज। हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो उसने किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सर्वर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजता है। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर। हमारा जो सर्वर कंप्यूटर है वो क्लाइंट कंप्यूटर की तरफ से रिक्वेस्ट किए हुए रिसोर्स उसे प्रोवाइड करता है। द क्लाइंट कंप्यूटर लेस पावरफुल देन सर्वर कंप्यूटर। हमारा जो क्लाइंट कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो कम पावरफुल होता है सर्वर कंप्यूटर की बजाय। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।